नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और हम आज बात करने वाले हैं मेटावर्स को लेकर। मेटावर्स, जिसको आप डिजिटल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, और मेटावर्स को या तो आप इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेटावर्स के बारे में जानते हैं कि मेटावर्स है क्या। आज फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग ने लाखों ट्रिलियन खर्च कर दिए मेटावर्स इंडस्ट्री को बनाने में। उनका मानना है कि आने वाला समय में इंटरनेट, गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से ज़्यादा यूजर मेटावर्स भी मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने लाखों ट्रिलियन खर्च करके मेटावर्स वर्ल्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं मेटावर्स को। मेटावर्स दो शब्दों से बना हुआ है, मेटा प्लस वर्स। मेटा एक ड्यूल शब्द है, इसका अर्थ होता है सोच से पार, और वर्स का मतलब होता है दुनिया, यानी सोच से पार की दुनिया। इसी को कहते हैं मेटावर्स, जहाँ पे जो भी हम वर्चुअल करेंगे, वर्चुअल रियलिटी करेंगे, तो रियल लाइफ में हमें सब कुछ महसूस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स क्या है? यानी मेटावर्स लोगों के जीवन में एक बेहतर सोल्यूशन लेकर के आ चुकी है, जिससे आने वाले समय में लोगों का टाइम ट्रेवल को कम करेगा और साथ में पैसे की बचत भी करेगा। अब आते हैं कि इस मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वीआर डिवाइस, साथ में एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, जो 360 डिग्री तक घूम करके हम क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। साथ में आर्टिफिशियल का भी रोल होगा इसमें। आर्टिफिशियल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम किसी को अपना लोकेशन सेंड करते हैं और वो लोकेशन देखते हुए हमारे पास आता है, वो 360 डिग्री तक घूम कर लोकेशन बताता है कि इधर से जाना है। आर्टिफिशियल कई फैक्ट्री में सीएनजी मशीन चल रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल का पार्ट है। सुनने में आता है कि कई गाड़ियां ऐसी आ रही है जो बिना ड्राइवर के चलेगी, वो सब आर्टिफिशियल का पार्ट है। ठीक है, साथ में इन सब के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इस पर ली हुई किसी भी संपत्ति की ऑनरशिप प्रदान की जाती है। ना ही इस ब्लॉकचेन सिस्टम को हैक किया जा सकता है और ना ही क्रैश किया जा सकता है। जिस भी क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उस क्षेत्र से करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाल ही फिलहाल में तेलंगाना शहर में आपको सुनने को मिलता था 4-5 साल पहले कि आए दिन एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी जाती थी, जिससे आए दिन वहाँ विवाद छिड़ा रहता था। जब से वहाँ की रजिस्ट्रार ऑफिस पूरा ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर दिया गया, तब से 5 साल के अंदर में वहाँ से करप्शन बिल्कुल ज़मीन से रिलेटेड ख़त्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के डेट की सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, साथ में 5G की स्पीड भी चाहिए, यानी इन 5 चीज़ों की मदद से हम मेटावर्स की दुनिया में एंटर हो सकते हैं और वहाँ पर वो सारे काम कर सकते हैं जो फिजिकली हम जा कर के करते हैं। वही काम हम बिना फिजिकली गए हुए सारे काम अपना निपटा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कि हमने आर्टिफिशियल का क्या रोल है, वो हमने आपको बता दिया है। ब्लॉकचेन कितनी सिक्योर टेक्नोलॉजी है, वो भी हमने आपको बताया है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन तैयार कैसे होता है। तो ब्लॉकचेन 3 चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। डाटा, हैश, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक्स। तो पहले डाटा को समझते हैं। गिवर रिसीवर, यानी लेने वाले देने वाले, और उन दोनों के बीच जो भी चीज़ की लेन देन हुई, ये तीनों चीज़ मिलने से बनता है डाटा। और जब डाटा बनता है तो सिस्टम में एक हैश जनरेट होता है, जिसे एक यूनिक आइडेंटिफाई कह सकते हैं। दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है। कहीं कहीं सुनने में आता है कि हर किसी का बोल वचन, शकल अकल सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाथों का फिंगरप्रिंट और आंखों का रेटिना कभी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ये एक यूनिक आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम गिवर रिसीवर और हम दोनों के बीच कोई अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो तीनों चीज़ मिल करके डाटा बनता है, और डाटा से सिस्टम में एक हैश जनरेट होता है। और हैश जनरेट होने के बाद आते हैं हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। सबसे पहले जब हमारा हैश जनरेट होता है, तो आगे चल के यही अमाउंट अगर हम किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं,
तो पिछले हैश में मैच करके डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, तभी वो अमाउंट आगे किसी को ट्रांसफ़र होती है। और जब अमाउंट आगे ट्रांसफ़र होता है तो फिर से उसी अमाउंट का एक नया हैश जनरेट हो जाता है, और ये हैश एक कंप्यूटर में ऐड ना होकर के लाखों लाख ट्रिलियन कंप्यूटर में ऐड हो जाते हैं। अगर कोई एक कंप्यूटर से हैक करके इसमें टेम्परिंग करना यानी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तब तक वो अपडेट ले लेता है। इसलिए यहाँ पे हैकिंग करना या क्रैश करना या मिटाना या छेड़छाड़ करना किसी भी प्रकार का यहाँ पे टेम्परिंग इम्पॉसिबल नहीं है। तो आगे चलते हैं। बेस्ट सोल्यूशन यानी मेटावर्स हमारे ज़िंदगी में बेस्ट सोल्यूशन लेकर के आ चुकी है। कुछ चीज़ें आ चुकी है, कुछ चीज़ें आने वाली है, और कुछ 2-3 साल के अंदर में आएगी। ऐसा नहीं है कि 10-20 साल लगेगी आने में, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आ जाएगी। अब आते हैं कि मैंने मेटावर्स पे बात किया, कुछ प्रोजेक्ट मेटावर्स पे हैं या नहीं है। तो अमेरिका की कंपनी है कैरिबियन कंट्री बारबाडोस, जिसने पहली बार सबसे पहले अपना वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड अपनी एम्बेसी को वहाँ पे लगा दिया है, जहाँ से आप उनके वीज़ा और पासपोर्ट के रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेकंड, नाइकालैंड, नाइक कपड़े का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिन्होंने रोब्लॉक्स के साथ मिल करके अपना शोरूम मेटावर्स में बनाया है। BMW ने भी अपना शोरूम बनाया है, निविदा एक्स के साथ मिल करके वहाँ पे अपना गाड़ी का शोरूम निर्माण कर दिए हैं, जहाँ पे आप गाड़ी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका अवेटर उस दुनिया में उस शोरूम में गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी ले सकता है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ आप जो भी सामान ले लें, वहाँ आपको अपने देश के पैसे नहीं, यानी वहाँ उस देश में उनकी NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन यानी किसी भी चीज़ की आपको ओनरशिप मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हुंडई सिमिलर कंपनी है, कार का बहुत बड़ा बाजार है, इन्होंने अपना मेटावर्स पे शोरूम लगा दिए हैं। ई कॉमर्स, हमारे देश में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। बहुत जल्द आपका रिलायंस जियो भी अपना मेटावर्स पे अपना ई कॉमर्स का ऑफिस खोलने वाले हैं। ई कॉमर्स में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फ़ोटो देखा और सामान परचेज किया, बाय डिलीवर हमें कोरियर से मिल जाता है। अब क्या होगा, मेटावर्स की दुनिया में हमारा अवेटर उस ई कॉमर्स की दुनिया में एंटर करेगा और चीज़ों को छू करके महसूस करेगा, साथ में पहन करके चेक करेगा, जिससे हमें छोटा बड़ा होने का झंझट नहीं रहेगा। और जब भी हम वहाँ परचेज मारेंगे वो NFT से हम पेमेंट करेंगे और बाय कोरियर वो सामान हमारे घर पे डिलीवर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेंजिला फॉर्चून, ये भी एक कपड़े का बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ पे 50,000 से ऊपर कपड़े का शुरुआत होता है। गुच्ची, टोइन, लुइस, बर्बरी, ये सब गेमिंग इंडस्ट्री हैं, यानी अब मेटावर्स पे गेमिंग इंडस्ट्री भी कदम रख चुके हैं, इन्होंने भी अपना वहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। बच्चे बहुत से ज़्यादा गेम खेलते हैं। अब आते हैं H&M, फेंडी, गैप, लुइस, ली, मैकडोनाल्ड बर्गर वाला, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मेटावर्स पे रन कर रहे हैं। साथ में म्यूजिक इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी अब वहाँ पर अपना सेटअप कर चुके हैं। वार्नर म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, NBC यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, ये सब टॉप म्यूजिक ग्रुप हैं जिन्होंने अपना मेटावर्स पे सेटअप कर चुके हैं। नाइक का शोरूम इस तरह से आपको दिखता है, जहाँ पे आपका अवेटर जाएगा तो चीज़ों को छुएगा, पहनेगा, टच करेगा और महसूस करके सब कुछ चेक चूक करने के बाद NFT से पेमेंट करके ऑनलाइन परचेज कर सकेंगे। कोको कोला ने अपनी NFT बनाई यूजर को चेक करने के लिए और $5,75,000 की NFT बेच दी और 72 घंटे के अंदर में उन्होंने $5 लाख चैरिटी को ट्रस्ट में दान कर दिया। ये उनकी कमाई थी, उन्होंने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से ट्रस्ट में दान किया। एरियाना, जस्टिन बाइबर, ट्रेविस स्कॉट, ये विदेशी सिंगर हैं जो मेटावर्स पे 2 से 3 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार।
अब आते हैं वेडिंग, यानी मेटावर्स में शादियाँ भी हो रही है। फर्स्ट शादी अमेरिका में हुई, सेकंड यूएई में हुई, और तीसरा इंडिया में। केरला का कपल ने 1 साल पहले मेटावर्स में अपनी डिजिटल मेटावर्स में शादी की। खास बात ये था कि लड़की के पिताजी का देहांत हुए 3 साल पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने जब मेटावर्स में अपनी शादी रखी तो अपने पिताजी का हूबहू अवेटर बनाया, और उस शादी में उनके पिताजी मौजूद रहे, और साथ में खुद तो अपने शादी में अपने पिताजी से आशीर्वाद लिए, साथ में अपने हस्बैंड को भी अपने पिताजी से आशीर्वाद दिया। ये मेटावर्स की दुनिया में संभव है। अब आगे चलते हैं कि अभी तो हमने देखा कि मेटावर्स क्या है और मेटावर्स में कितने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अब जानते हैं कुछ मेटावर्स के बारे में। अभी तक 5 मेटावर्स रन कर रहे हैं। जो पहला है डिसेंटरलैंड, आवागुच्ची, बिटकंट्री, द सैंडबॉक्स एंड सी, यानी ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इन सब पांचों प्रोजेक्ट की अपनी लाइन में अपनी अलग अलग मास्टरी है। कोई क्लाउड प्रोवाइड करता है, तो कोई क्रिएट करता है, तो कोई गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बताता है, यानी सबकी अपनी अपनी मास्टरी है। अब आगे देखते हैं, कुछ केस को स्टडी कर लेते हैं। तो केस को स्टडी कर लेते हैं। डिसेंटरलैंड डिसेंटरलैंड जो मेटावर्स है उस पर उसका पार्सल का जो साइज़ है वो 16 बाई 16 का है। इनके पास टोटल 90,000 प्लॉट्स हैं, जिनकी एक पार्सल की साइज़ है 16 बाई 16। इन्होंने 2 साल पहले जब एक पार्सल का प्राइस मार्केट में सेल के लिए उतारे थे, उस समय उनकी कीमत $400 से $500 की वैल्यू थी, और उस समय इनके पास 500 से 600 ही यूजर थे, जो 4 से 5,000 रुपये में एक पार्सल प्लॉट सेल किए थे। जिन लोगों ने लिया, ठीक 2 साल बाद कुछ लोगों ने इनके डिसेंटरलैंड पे या तो प्लॉट सेल करने के लिए या कुछ लोगों ने प्लॉट को बाय करने के लिए पहुंचा, तो पता चला कि जो 4,000 की पार्सल का प्राइस था, आज वो बढ़ करके $10,000, तकरीबन 7-9 लाख रुपए तक का पहुंच चुका है। यानी अब अगर वहाँ कोई पार्सल ले रहा है तो उसे 9.5 लाख का मिलेगा, या तो जिन्होंने लिया है वो अगर बेच रहा है तो वो 9 लाख रुपए में बेचकर अपना पैसा वापस लेगा। यहाँ कोई मैजिक नहीं हुआ। यहाँ हुआ क्या, जब उन्होंने पार्सल 2 साल पहले मार्केट में उतारे थे सेल के लिए, उस समय उनके पास 500 से 600 यूजर थे, और जब ये बेचने पहुँचे तो उस समय इनके पास यूजर बढ़ करके डेली के 18,000 यूजर हो गए। यानी कि यूजर की संख्या बढ़ी और इनका प्राइस वैल्यू बढ़ गया। 18,000 यूजर बढ़ करके महीने का 3 लाख एक्टिव यूजर हो गए आज के डेट में। यानी जितना बड़ा यूजर उतना बड़ा मार्केट पर कब्जा। सारा खेल यूजर बेस पर ही होता है। अब हम आपका स्वागत करते हैं एक नए मेटावर्स में, जिसका नाम है द सोएलवर्स। 5 प्रोजेक्ट के बाद हमारा छठा प्रोजेक्ट द सोएलवर्स मेटावर्स मार्केट में आ चुका है 4 महीना पहले। उन सब 5 प्रोजेक्ट के पास 90,000 से ज़्यादा किसी के पास प्लॉट नहीं है। यानी वो 5 प्रोजेक्ट मिल करके 450 प्लॉट बनाए हैं, और हमारा खुद का द सोएलवर्स जिन्होंने अकेले 5 लाख प्लॉट, हमारे स्पेस पे 5 लाख प्लॉट तैयार हो रहे हैं, यानी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बहुत जल्द ही यहाँ भी पार्सल मिलना शुरू हो जाएगा ओपन मार्केट में। अब आइए जानते हैं कि हमारे मेटावर्स में क्या क्या सुविधाएं हैं। हमारा मेटावर्स उन 5 प्रोजेक्ट के बाद आया है, तो हमने उन 5 प्रोजेक्ट में क्या क्या कमियाँ थी उन सबको जांच किया, और उसके बाद हम अपना मेटावर्स का निर्माण किया। यानी उनकी कमियों को दूर करते हुए हमने मेटावर्स का निर्माण किया है। हमारे मेटावर्स पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। फिजिकली लाइक रियल एस्टेट, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, वर्चुअल गेम, टेम्पल, ऑडिटोरियम, लाइव कंसर्ट जोन, बिजनेस हब। यानी कि हमारे इस मेटावर्स पे सभी पर्पज से आपको प्लॉट दिया जाएगा, पार्सल दिया जाएगा, सब, यानी बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, मंदिर के लिए, दुकान के लिए, मॉल के लिए, सत्संग के लिए, यानी हर एक पर्पज से यहाँ पे लैंड प्रोवाइड होगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस
कॉलोनी में जिस जगह पे, जिस मेटावर्स पे अगर अधिक सारी सुविधाएं मिले तो वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने की कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारा जो मेटावर्स है वो ब्लॉकचेन फाइनेंस का स्मार्ट ब्लॉकचेन यूज करती है और हमारा प्रोटोकॉल है ERC-721। ERC-721 प्रोटोकॉल बहुत ही बढ़िया प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल पे 75,000 NFT ऑलरेडी बन चुकी है, रन कर रही है। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 7 लाख लोग यूजर हैं, लेकिन डेली के एक्टिव यूजर 1 लाख से प्लस है। यानी कि जिस प्रोजेक्ट को आए हुए मात्र 4 महीना हुआ है, उस प्रोजेक्ट के पास अभी के डेट में महीने का 3 लाख 30 लाख प्लस के यूजर हैं। यानी 1 लाख डेली के यूजर अगर लेते हैं तो महीने का 30 लाख, यानी उनके शुरुआती दौर में कितने यूजर थे, 500 से 600, और हमारे पास 30 लाख, यानी उनसे कई गुना ज़्यादा हमारे पास यूजर है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय में हम नंबर 1 पोजीशन हासिल करेंगे और हमारे प्लॉट या पार्सल या NFT की वैल्यू क्या होगी, इस सोच के से भी पड़े है। अब आते हैं हमारे 10 वर्ष में टोटल 5 लाख पार्सल्स हैं। पार्सल का साइज उनसे बड़ा है, उनका 16 बाई 16 था, अपना 18 बाई 18 मीटर का है। हमारे इस प्रोजेक्ट में आप $100 की NFT के साथ इंटर कर सकते हैं, यानी मिनिमम 10,000 रुपये की NFT के साथ हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। इनका NFT मार्केट में आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि प्लॉट सेल से पहले NFT आती है। प्लॉट का काम डेवलपमेंट पे चल रहा है। मिनिमम पार्सल यहाँ पे जो वैल्यू कम प्रोजेक्ट ने रखा है वो $1,500 से लेकर $10,000 तक लोकेशन वाइज आपको प्लॉट का रेट वैल्यू रखा जाएगा। ना हम बीच का लेते हैं, ना हम ज़्यादा का लेते हैं, हम मिनिमम आंकड़ा लगाते हैं। यानी एक प्लॉट पार्सल का वैल्यू $1,500 है। हमारे पास टोटल 5 लाख प्लॉट है, यानी 15 पचे 75, $750 मिलियन, यानी 750 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट अभी के डेट में है। ये 7,500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा यूजर बेस उतना बड़ा प्रोजेक्ट। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हमारे इस मेटावर्स की दुनिया में अपनी जितनी भी NFT लेनी है उतनी की NFT के साथ इंटर हो जाइए, ताकि आपके पास एक बेहतर प्रॉफिट करने का मौका है। ठीक है। अब आते हैं प्रपोजल पर कि इसमें अभी इतना जो तमाम बातें हमने बताई, मेटावर्स कुछ प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या हैं, उन सब का फ़ायदा क्या जब हमारा कुछ ना हो, यानी हम इसमें क्या प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और वो कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अब आते हैं बिजनेस प्रपोजल को बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 18 महीना, 36 महीना। हमारे पास अभी क्लाउड शेयर मार्केट में आने के लिए करीब करीब 2 साल लगेंगे। इनकी NFT आ चुकी है। आप अपना NFT लेकर के पहले ओनरशिप लेकर के तैयार रहिए। जब इनका प्लॉट मार्केट में आएगा तब देखेंगे प्लॉट हमें लेना है या नहीं लेना है। तो फिलहाल यदि आप 1 लाख रुपए लगाते हैं और NFT खरीद करके अपने ही मोबाइल वॉलेट में रखते हैं, जिसकी सिक्योरिटी आपके पास होगी। सिक्योरिटी के रूप में आपका मेल, आपका पासवर्ड, आपका वॉलेट का जो एड्रेस, जो बार कोड होगा, वो सारी सिक्योरिटी आपके पास ही रहेगी। आप 1 लाख रुपए लगाएंगे और 1 लाख रुपए की NFT परचेज करके आप अपने मोबाइल वॉलेट में रखेंगे और उसको लैप लगाएंगे कि 18 महीना तक मुझे इस पार्सल को नहीं बेचना है। प्रोजेक्ट का कहना है कि यदि 18 महीना बाद इसकी वैल्यू 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख जितनी भी वैल्यू होगी, आप इस एसेट को मार्केट में बेच के पैसा ले सकते हैं। या तो फिर इस पैसे से आपको अगर पार्सल लेना है